मेघा सुबह हुई नहीं कि काम पर लग गई। नितेश हमेशा की तरह उसके पीछे नाश्ता लेकर घूम रहा था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे ही मुस्कुराना शुरू हुआ, तभी पीछे से कड़कड़ाती आवाज़ आई जो कि मेघा की सास की थी और गुस्से के लहजे में कहा, यह शादी का घर है, इतने काम पड़े हैं और तुम लोगों का तो रोमांस ही ख़त्म नहीं होता। घबराई मेघा अपनी सास की आवाज़ सुनते ही चुपचाप सोफे पर जा बैठी। नितेश की उस दिन भी माँ से कहा सुनी हो गई। कहने को तो मेघा के देवर की शादी थी, लेकिन नितेश के साथ उसकी माँ का किसी भी बात पर मेल नहीं होता था। मेघा और नितेश की शादी को कुछ ही महीने बीते थे। दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया था। नए रिश्ते को समझकर अपने बीच तालमेल बैठाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेघा की सास को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी को इतना प्यार लुटा रहा है। अब तो वह छोटे बेटे की भी शादी करने जा रही थी। उनका यह डर बात बात पर झलकता हुआ प्रतीत होता था। मेघा ने शादी की तैयारियों में पूरी जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेघा की शादी हुए कुछ ही समय हुआ था, जिस कारण वह घर के लगभग सभी रीति रिवाज जान चुकी थी। मेघा रोज अपनी सास से पूछकर जितना संभव हो सके अपने सभी कामों को निपटा लेती। उस दिन सास का गुस्सा और घर में लड़ाई देखकर मेघा और सभी घर वाले थोड़ा सा दुखी हो गए। मेघा अपनी माँ के बहुत नज़दीक थी। एक दिन मेघा ने अपनी माँ को फ़ोन पर सारी बातें बता दी। वैसे तो बेटी की माँ ऐसी बात पर सास को ही गलत ठहराती है, पर मेघा की माँ ने कुछ अलग बात कही। उन्होंने कहा, बेटी अभी तुम माँ तो नहीं बनी, पर तुम्हें भी शायद अपनी कोई प्रिय चीज़ को बांटना या फिर कह लो अपनी माँ को बांटना अच्छा नहीं लगेगा। तुम ससुराल में हो और तुम्हारी सास को शायद तुम्हारा और नितेश का इस तरह से एक दूसरे के लिए प्यार दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे गलत मत समझना बेटी, लेकिन तुम अगर मेरे घर पर रहो और रोज़ नितेश के साथ व्यस्त रहो और मुझे समय ना दे पाओ तो मुझे भी बुरा लग सकता है। मेरी बात मानो, इस झगड़े को बढ़ने मत देना और नई बहू के आने से पहले अपने घर को टूटने से बचा लेना। अपनी माँ की कही हुई बात मेघा के दिल में उतर गई। डिनर के लिए जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो नितेश ने मेघा से सब्जी की कटोरी को आगे बढ़ाने के लिए बोला। इस पर मेघा ने तुरंत मामले को संभालते हुए कहा, मम्मी जी के पास में ही तो है कटोरी, उन्हीं से मांगो ना। नितेश समझ रहा था कि उसकी बीवी क्या करना चाह रही थी। न चाहते हुए भी नितेश ने माँ से कटोरी मांगी। ऐसे ही अब अगले कुछ दिनों तक मेघा और माँ और बेटे के बीच तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करती रही। शादी वाले दिन नितेश ने मेघा से पूछ ही लिया, यह तुम आजकल मेरे और माँ के बीच इतना प्यार क्यों बढ़ाने लगी हो? मेघा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बढ़ाने नहीं लगी, बस प्यार जताने के लिए तुम्हें बढ़ावा देने लगी हूँ। तुम उनके बेटे हो और बचपन से उनसे प्यार करते आए हो। मेरे आते ही जो बदलाव आया है उसको समझ पाना उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो शायद मुझे भी तकलीफ़ होती। अब शायद तुम समझ पा रहे हो कि माँ पहले से ज़्यादा खुश है और नई बहू के स्वागत के लिए उन्होंने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। यह थोड़ी सी समझदारी रिश्तों की कड़वाहट को कम करने के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। मुझे बहुत खुशी है कि हम आज इस घर की दूसरी बहू को खुले मन के साथ स्वागत सत्कार करते हुए लेने जा रहे हैं। गलती से मेघा की ये सारी बातें उसकी सास ने सुन ली और अपनी खुशी रोक ना पाई, जिस कारण अपनी बहू को खुद ही आकर गले लगा लिया। आंखों में आंसू, गला भारी था, फिर भी मेघा की सास पुचकारते हुए बोली, बेटी तेरे जैसी बहू जिस घर में होगी तो वहाँ कभी लड़ाई नहीं हो सकती, और अगर हुई तो भी तू संभाल लेगी। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुझे हमेशा गलत ही समझा है। और फिर भीगी पलकों के साथ दोनों दोबारा गले लग गई। धन्यवाद।